हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी के अंदर अरे की वैल्यू को आपको काउंट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो हम काउंट फंक्शन डिफाइन करेंगे। काउंट फंक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि यदि आपको अरे की लेंथ को आपको गेट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन का। ठीक है, तो काउंट फंक्शन क्या होता है, अरे की वैल्यू को काउंट करता है कि अरे के अंदर कितनी वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो अरे की वैल्यू को काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन का। तो हम इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक अरे बनाया। उस अरे के अंदर मैंने 10, 20, 30, 40 मैंने कितनी वैल्यू पास कर दी, 4 वैल्यू पास कर दी। ये मेरा एक अरे नाम का वेरिएबल है। अब मुझे ये चेक करना है कि अरे के अंदर कितनी वैल्यू है। तो 10, 20, 30, 40 आपको दिख रही है, शो हो रही है, कितनी वैल्यू है, 4। पर मुझे इसको चेक करना है कि अरे के अंदर कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, काउंट फंक्शन का। तो काउंट फंक्शन के अंदर आप क्या पास कर दोगे, यहाँ पे $ARR। जब आपने यहाँ पे $ARR पास करा, और यदि अगर आप इसको इको करवाते हैं तो अरे के अंदर इस ARR मतलब अरे के अंदर कितनी वैल्यू है ये आपको काउंट करके दे देगा। चेक करते हैं इसको। आउटपुट क्या आ गया, 4। मतलब अरे के अंदर कितनी वैल्यू है, 4। यदि अगर मैंने अरे के अंदर कोई वैल्यू तो मैंने इंक्रीज कर दी, मैंने 2 वैल्यू इसके अंदर पुश करवा दी, 50 एंड 60। तो अरे के अंदर काउंटिंग कितनी हो गई, 3 एंड 3 6। अरे के अंदर कितनी वैल्यू है, 6। तो उसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काउंट नाम का फंक्शन हमको अरे में दिख रहा है कि अभी अरे के अंदर कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है। ठीक है, बट क्या होता है कि यदि अगर आप डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस में आपके पास एक यूज़र नाम की टेबल है, उस टेबल के अंदर आपके पास 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड है। ठीक है, और वो यदि अगर आप अरे के अंदर डाटाबेस से आप रिट्रीव करके ला रहे हैं, तो डाटाबेस में नहीं पता है कि हमें हमारे पास पर्टिकुलर रिकॉर्ड कितना है। ठीक है, तो डाटाबेस से जितने भी डेटा आउट करके आएगा, जितना भी डेटा रिट्रीव होकर के आएगा, उसको हम एक अरे के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। और हमको यदि चेक करना है कि उस डाटाबेस की टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, काउंट नाम के फंक्शन का। ठीक है, इसका हम डेवलपमेंट में कहाँ पे यूज़ करते हैं। सपोज द डाटाबेस के अंदर हमारे पास एक 60 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 के अंदर 60 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। तो डाटाबेस में अंदर के अंदर कितना है रिकॉर्ड है, 60 स्टूडेंट के रिकॉर्ड है। ठीक है, तो डाटाबेस से आप रिट्रीव करके लाओगे, उसको आप काउंट के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब डाटाबेस के अंदर अपडेशन हो गया, 2 स्टूडेंट कम हो गए या 2 स्टूडेंट बढ़ गए। ठीक है, तो उस केसेस में हमें यहाँ पे काउंट क्या करके देगा कि डेटाबेस के अंदर जितना भी रिकॉर्ड रहेगा, चाहे वो अपडेशन करने के बाद आया है ये, चाहे वो डिलीशन करा किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वहाँ पे। ठीक है, तो उस केसेस में हमें यहाँ पे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप काउंट नाम का फंक्शन यूज़ कर लेना, तो वो आपको बता देगा कि पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं। अब काउंट नाम का फंक्शन ने तो काउंटिंग करके दे दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करना है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने फॉर ईच लूप के बारे में भी पढ़ा कि फॉर ईच लूप के थ्रू हम इंडेक्सिंग वैल्यू को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम फॉर ईच लूप के थ्रू इंडेक्सिंग वैल्यू को हम शो करते हैं। बट अब मेरे पास यहाँ पे काउंटिंग निकल चुकी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस काउंट को हमने एक वेरिएबल सी के अंदर मैंने इसको स्टोर करवा लिया। तो सी के अंदर काउंटिंग कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड कितने रिकॉर्ड है, 6। अब यदि अगर मुझे 1 बाय 1 अरे के वैल्यू को, अरे के एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। क्योंकि फॉर लूप के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लिमिट देना पड़ती है कि आपको कहाँ तक उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे
अभी अरे के पास वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से। ठीक, कहाँ तक चलेगा, $i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चला रहे हो आप, काउंट तक चला रहे हो। काउंट नाम का वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हो चुका है, सी के अंदर। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, सी का। ठीक है, एंड $C++। हमने फोर लूप का यूज़ क्यों किया, क्योंकि डाटाबेस में कितने रिकॉर्ड है, अरे के अंदर कितना रिकॉर्ड है, वो मैंने काउंटिंग करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब हमें पता है कि काउंट के अंदर कितने 6 हैं, तो 0 से लेकर कहाँ तक चलाएंगे हम, लेस देन इक्वल टू 6 तक, या फिर लेस देन 6 तक चलेगा। ठीक है, आई या कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, तो 0 से लेकर कहाँ तक चलाएंगे हम, 6 तक। इसको जब हम यहाँ पे इको करते हैं, $ARR ऑफ $i। ठीक है, क्या इको करवाए हमने यहाँ पे, $ARR मीन्स अरे के अंदर मुझे 10 20 30 40 प्रिंट करना है। तो हम इसके अरे के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेक्सिंग को। मतलब 0 प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा, 1 प्रिंट करेंगे 20 आएगा। वैसे मैंने 0 से लेकर कहाँ तक चला दिया, काउंटिंग तक मैंने लूप चला दिया, और उस अरे के अंदर से 1 बाय 1 यहाँ पे इंडेक्स आई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होती चली जाएगी, और जैसे जैसे रिप्लेस होगी वैसे वैसे मुझे अरे के एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो जब हम इसको इको करके देखते हैं प्रोग्राम को, तो आउटपुट आई इक्वल टू 0 $i++। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक चले गया था वो लोग। ARR5 क्या, 10 20 30 40 50 एंड कितना आ गया, 60 आ गया। इसको आप यहाँ पे ब्रेक करते हैं, हम जैसे हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 20 30 40 50 60। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो काउंट क्या करेगा, काउंट के पास टोटल कितने वे काउंटिंग कितने करेगा, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सी के अंदर कितना आ गया, 7। तो कहाँ तक चल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 7 में 6 तक। ठीक है, तो आप अरे के अंदर आप वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं, वैल्यू को आप घटा भी सकते हैं, वैल्यू को आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें काउंटिंग क्या करके देगा कि जितने भी आपके डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हैं, ठीक है, जितने आपके अरे के अंदर रिकॉर्ड होंगे वो आपको पर्टिकुलर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके दे देगा। वहाँ तक आप लूप चला लेंगे तो आपके पास डाटाबेस में जितना रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था काउंट नाम का फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। इसका भी डेवलपमेंट में काफ़ी सारी जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं। अरे के केसेस में स्पेसिफिक हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने काउंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, यदि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।